जय श्री राम। जय हो महादेव। जय हो शंकर भगवान। जल्दी से क्वेश्चन करो। चलिए हम लोग इसको करते हैं, कोई बात नहीं। देखो देखो कैसे करेंगे। एक व्यापारी के पास 630 किलो चावल है, तो जो चावल कितना है आपका 630 किलो, ये सही है। अब उसने इसको कुछ चावल, तो कुछ मान लो उस चावल में से कुछ हिस्सा, मतलब 2 हिस्सों में बांट दिया, तो एक हिस्सा 15% के लाभ पर बेचा, सही है, और दूसरा 8% के लाभ पर, और कुल उसको कितना लाभ हुआ 12% का। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं, एलिगेशन का कंसेप्ट लगा के इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 में से 12 गए तो 3, 12 में से ये गया तो 8, सही है। तो ये अनुपात कितना आ गया 4:3। अब आपसे पूछ रहा है कि 8% के लाभ पर कितना चावल होगा। अच्छा, ओके ओके, यहां पर ये 15% है। यहां पर ये वैल्यू आपकी 15% है, ये ठीक है, ये वैल्यू आपकी 15% है। अच्छा, इस पर हमने गौर नहीं किया इतना, चलो कोई बात नहीं, अगले पे कर लेंगे। तो अब ये तुम्हारा अनुपात आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि 8% पर कितना है, तो 8 वाले का रेशियो कितना है 3, तो 630 किलो का 3 वाला अनुपात निकाल लो, तो जो टोटल कितना है 7, तो 7 से इसको काटेंगे, 7 नहीं 63, तो ये 270 केजी। आंसर हमारा हो जाएगा 270 केजी। जय श्री राम, जय श्री राम, सही है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हैं। ऐसा है, वो जो थोड़ी पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, तो इस चक्कर में लेट हो पाई थी क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आया आया, बताओ बताओ।
देखो ये तुम्हारा 4180 रुपये है, सही है, और ये तुम्हारा है 4000 रुपया। ये रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो उसके चक्कर में दिख नहीं रहा है। निकालो। क्या हो गया भाई, अभी तक नहीं आया किसी का? जल्दी बताओ। रेनू, अनु, मानवेंद्र, अब तो सारी चीजें दिख रही हैं, मैंने सब क्लियर कर दिया है। किसी का नहीं आ रहा? चलिए कोई बात नहीं, हम जो आपको बताते हैं, आप एक चीज सोचो। देखो, पहली साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, ठीक है, एकदम सिंपल है, इसमें तो कोई झंझट है नहीं। इसमें तो कोई झंझट नहीं है, पहली साल तो दोनों चीजें एकदम समान होती हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो देखो, पहली साल में दोनों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता। जितना भी अंतर आता है 1 साल के बाद आता है, तो यहां पर कितना है, 2 साल का। तो एक चीज बताओ, देखो 4180 रुपए तुम्हारे, ये 4000 रुपए 4180 हो जाते हैं। 2
2 साल में, तो पहली साल तो दोनों चीजें सेम ही रहेंगी। पहली साल तो दोनों चीजें सेम ही होंगी। दूसरी साल का ये जो है अंतर केवल 1 साल का है, सही है। तो कितना है, 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 180 रुपये, सही है, 180 रुपये मिलेगा। अब आप एक चीज समझो, दूसरी साल के लिए मतलब ये जो 4,000 रुपये मूलधन होगा तुम्हारा, सही है। तो 2 वर्ष के लिए मूलधन 2 वर्ष में कितना है, 4,000 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना होगा, 4,000 का आधा कर दो, ये तुम्हारा हो गया 2,000 रुपया। 2,000 रुपये आपका मूलधन हो गया, सही है। यही तो हुआ ना भाई, समान धनराशि है, 2 साल में तुम्हारे 4,000 रुपये हो जाते हैं, ये सही है। तो 1 साल में कितने हैं तुम्हारे, 2,000, ठीक है। अब 1 साल में जो ब्याज कितना मिला है तुमको, 180 रुपये। तो 180 रुपये आपको ब्याज का मिला। मूलधन कितना है आपका, 2,000 रुपया। दर आप निकाल लो, तो दर आप निकालोगे तो समय कितना है बताओ, समय कितना है, 1 साल बट्टे 100। भाई ये 1 साल के लिए तो मूलधन है, तो इससे ये वैल्यू काट दो, आर बराबर कितना हो जाएगा, 9%। ये तो मैंने कंसेप्ट से कराया है। अगर आपके लिए, अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो मैं आपको एकदम बेसिक बहुत छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं। अगर दिमाग में सेट कर लोगे, विद इन सेकेंड में आंसर आएगा, कोई झंझट ही नहीं है, सही है। ये चीज उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आ रही हो तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लेना, ठीक है। इसके लिए मैं शॉर्टकट बताता हूं आपको। और एक चीज बताऊं, अंतर हमेशा 2 साल का ही आता है। तो 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष के लिए आप लिख लो CI/SI बराबर 200 प्लस R बट्टे 200। बिल्कुल सिंपल, कोई झंझट नहीं है, सही है। इसमें आप लगा दो, कभी भी 2 साल की बात करें और पेपर में ज्यादातर 99% 2 ही साल का आता है। जो करा रहे हैं वही करना है बिल्कुल। तो चलिए कोई बात नहीं, इससे हम लोग कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। देखो CI कितना हो रहा है, 4180 रुपये। ये तुम्हारा कितना है, 4,000 रुपये बराबर 200 प्लस R बट्टे 200। इससे ये वैल्यू काट दो आप, इससे ये जो काटोगे कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से इसको काटो तो ये 209 आ जाएगा। तो 200 प्लस R बराबर 209। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 9%।
आर बराबर कितना हो जाएगा 9%। बिल्कुल सिंपल तरीका करना है, इसको थोड़ा सा याद रखो बस, विद इन सेकंड में आंसर खत्म। कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, बिल्कुल आसान। सही है, यही शॉर्टकट है आपके लिए, रामबाण है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आठ दिन 12 दिन और 20 दिन सब कुछ आसान है। चलिए क्वेश्चन करिए। करिए करिए इसको। चलिए करिए इसको। आसान आते हैं मैथ के क्वेश्चन, कठिन नहीं आते। क्लास करते रहो, ये सब एसएससी सीजीएल के ही करवा रहे हैं क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में थोड़ा सा अंतर होता है। एसएससी सीजीएल का जो सबसे आसान क्वेश्चन होता है वो सीएचएसएल के लिए सबसे कठिन क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि सीएचएसएल 10+2 के हिसाब से है और जो सीजीएल ग्रेजुएशन से है। ठीक है, करो करो क्वेश्चन करो। रेनू, मुकुल, अनूप, आंसर बताओ इसका। आज की क्लास ये जो है थोड़ी छोटी है, कल प्रॉपर तरीके से शाम को 8 बजे होगी। अरे ये तो कोचिंग के चैनल पे लिखा रहता है, सारी की सारी चीजें सर्च मार सकते हो। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग।
कोचिंग का चैनल का नाम आप गूगल पर सर्च मार लेना, केवल आपको सब कुछ मिल जाएगा, कौन सी चीज कहाँ से है। ठीक है सर। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा? ओके कोई बात नहीं, ऑप्शन तो भाई पेपर में यही वाले आए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, चिंता मत करो। देखो कैसे करेंगे। एक काम का 75% करता है। देखो ए हमारा 75% भाग 18 दिन में करता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, सही है। अब बी आपका 25% काम 12 दिन में करता है, सही है। यहां तक तो क्वेश्चन जो कह रहा है वही किया है हमने, और कुछ नहीं किया। अब आप एक चीज समझो, तो काम का 75% तो काम का 75% मतलब ए भी 75% करेगा और बी भी 75%। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 75% काम करना है, सही है। तो अगर दोनों लोग अपना 75% काम करेंगे तो जो पूरा काम 75% ही होगा। एकदम सिंपल है, क्योंकि हम लोग काम का 75% कर रहे हैं ना, एकदम। तो देखो बी हमारा 25% काम 12 दिन में करता है, तो 75% काम कितने में करेगा? 12 गुणा 3 36 दिन में। बताइए साहब, 12 गुणा 3 कर देंगे तो 36 दिन में। अब आप एक चीज सोचो, बी से भी 75% कराना है, ए से भी 75%, टोटल काम 75% होना है एकदम। तो हम लोग दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो दिन कैसे जुड़ते हैं? उल्टे करके 1/18 और 1/36। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप। एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। तो ये तुम्हारा 2 + 1 कितना हो गया? 12 दिन। ऐसे कर लो इसको। ये तुम्हारा हो गया 3/36। 3/36 का मतलब 1/12। और ये क्या निकल गया है आपका? काम 1/12 काम। तो काम को उल्टा करने पर दिन निकलते हैं। तो दिन कितने हो गए आपके? 12 दिन। 12 दिन हो जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत आसान है भाई। 25% काम 12 दिन में कर रहा है, तो 75% करवाना है, क्योंकि हमको ए और बी दोनों से 75% ही तो करवाना है। इसलिए हमने 25 का 3 गुना किया। इसका हम लोग 3 गुना करेंगे, तो यहां पे भी हमारा 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। काम 3 गुना तो समय भी 3 गुना लगेगा। एकदम सिंपल है। तो 3 गुना समय लगेगा तो मतलब 36 दिन लगेंगे। सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? 12वां। इस वाले को, इस कंसेप्ट को हम लोग यूनिट वाले मेथड से भी कर सकते हैं। यूनिट से भी कोई ज्यादा कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है। यूनिट से करोगे तो तुम्हें ए से बी से कितना कराना है? 18 दिन 36 दिन। एलसीएम कितना हो गया? 36। ये कितना
कितने में करेगा? 2 यूनिट ये 1 यूनिट करेगा, तो ये दोनों मिलकर कितना करेंगे? 3 यूनिट। सही है, तो 3 से इसका डिवाइड कर दो तो 12 दिन में हो जाएगा। 12 दिन में हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। इसी के साथ हम लोग कल शाम को मिलते हैं 8 बजे। ठीक है, आप लोग अपनी कोचिंग की वीडियो को शेयर करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। ठीक है, इसी के साथ जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ, जय हो शंकर भगवान और जय हो महादेव, जय हो बजरंगबली। जय श्री राम।